हेलो एरीज, कैसे हैं आप? देखते हैं आपका जनवरी मंथ कैसे रहेगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें गाइड कीजिए कि एरीज का जनवरी 2025 ओवरऑल कैसे रहेगा। प्लीज हमें बताइए एरीज का जनवरी 2025 कैसे रहेगा। ओके, तो एरीज मुझे यहाँ पे आपका जनवरी 2025 पैसों को लेके बहुत ग्रोथ लेके आ रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है। और आपका हार्ट ब्रेक अगर हुआ है बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपकी एनर्जीज ऐसे दिखाई दे रही है कि शायद से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, आप ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हो और बहुत ज्यादा आपने खुद की हीलिंग मतलब फीलिंग को बहुत दबा के रखा हुआ है। यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ हाइड भी कर रहे हो, तो प्लीज अपने फीलिंग इमोशंस को थोड़ा बहुत रिलीज कर दीजिए। शायद से सामने वाला जो पर्सन है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो सामने वाला पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बट जनवरी मंथ में वो पर्सन अपना ब्लॉक खोल देगा। अगर आपको सामने वाले पर्सन ने ब्लॉक करके रखा है तो मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और वो आपसे बातें भी करेगा। आपका ये सोलमेट कनेक्शन है। आपकी आर्गुमेंट्स हुई है बेसिकली, जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन ने आपको या तो ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो अनब्लॉक करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत उस एनर्जीज को रिलीज करने की जरूरत है। और जिनका ब्रेकअप हुआ है उनके लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। ओके, तो पेशेंस रखिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हो कि अब मेरी लाइफ में क्या होगा, अब मेरा कैसे होगा, क्या होगा, तो थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जिस भी एरीज का वर्क प्लेस पे उनको अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, मतलब ऐसे था कि आप काम कर रहे हो बट आपको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है, आपको उतना पैकेज नहीं मिल रहा है या आपको उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो उनको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ही स्टार का कार्ड है। तो आपकी जो इच्छा है कि आपकी ग्रोथ हो जाए, आपको आपको प्रमोट किया जाए, बहुत ज्यादा मतलब आप प्रोग्रेस करें एंड ऑल, तो यस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी ग्रोथ होगी। इवन यहाँ पे आपको कोई प्रपोज करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं एरीज। कोई पर्सन है जो आपके तरफ आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आप अगर बहुत बड़े ब्रेकअप से, मतलब आपका 4-5 साल का रिलेशनशिप था और वो ब्रेक हो गया है, तो अभी आपको हीलिंग, थोड़ा बहुत खुद को हील करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली उस पर्सन के पीछे ही पड़ोगे तो बेसिकली आप उस पर्सन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हो, ऐसे मुझे दिख रहा है। तो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आपको अभी खुद पे फोकस करने की जरूरत है। जो जिनका भी लीगल मैटर चल रहा था, मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड या कोई भी न्यू बिजनेस आपको करना है, या कोई कार्मिक साइकिल, मैरिज का जो डिवोर्स केस एंड ऑल, तो उसमें रिजल्ट आएगा, आपको एक सुनवाई मिलेगी उसमें। ठीक है, यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल का। बहुत से जो, मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ, मैं सीधे ही लूंगी। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल ये बेसिकली कार्ड है कि आपका मतलब आप मैरिड होंगे, लेकिन रिलेशनशिप अच्छा नहीं जा रहा था, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट एंड ये सब हो रहे थे। तो अभी आपको उसमें से एक मतलब एक आपको डिसीजन मिलेगा कि आपको क्या करना है इस रिलेशनशिप में, आपको आगे रहना है कि नहीं रहना है। क्योंकि कोई कोई एरीज मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है और वो अभी सेल्फ फोकस है, अपनी लाइफ को खुद जीना चाहते हैं। क्योंकि या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो आपको बहुत ज्यादा मतलब परेशान करके रखा हुआ था, ऐसे मुझे दिख रहा है। पैसों में आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होंगी। एंड इवन आप जो हैंगमैन की पोजीशन में हो, इवन अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कैरी करके हो कि आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा होगा ही नहीं एंड ऑल, तो आपको एरीज वो सब रिलीज करने की जरूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, आपको कोई डेफिनेटली मैंने बोला कि आपके तरफ कोई पर्सन अट्रैक्टेड है। इवन अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई तो है जो आपसे, आपको बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं एंड ऑल। तो वो पर्सन के आपके तरफ एक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि एक्शंस होंगे।
बट आपको थोड़ा कंट्रोल रखने की जरूरत है। उनके पीछे मत पड़िएगा। ओके, मैंने अगर बोला तो तुरंत तुरंत आप पीछे मत पड़िए, थोड़ा पेशेंस रखिए। उनके एक्शंस आपको 9 to 10 डेज में दिखाई देंगे एरीज। ओके, आप जिस भी पर्सन को पसंद करते हो एंड ऑल, तो उनके एक्शंस आपको 9 to 10 डेज में दिखाई देंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या होगा आपके लाइफ में। प्लीज स्पिरिट हमें बताइए कि एरीज की लाइफ में और क्या होगा। प्लीज स्पिरिट डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि एरीज की लाइफ में और क्या होगा। ओके, द सन का कार्ड गिरा है, तो एक न्यू बिगिनिंग होगी। देखो, द सन का कार्ड आना मतलब आपके लाइफ में जो भी चीजें खराब हुई थी, मेस हुई थी, उसका आपको एक रिजल्ट मिलेगा और फिर आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। तो वेट करिए। आपको किसी ने अगर बैकस्टैप किया था तो उसको उसका कर्मा डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको किसी ने चीट किया था तो उसको उसका आंसर मिलेगा। आपका अगर खुद का बिजनेस है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इवन 2 ऑफ कप्स, मैंने बोला आपको कि कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। आपके तरफ लव एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। पहले उस पर्सन ने आपको मना किया था, लेकिन आपने उस पर्सन को जब ही निग्लेक्ट कर दिया, या जब निग्लेक्ट करोगे तो डेफिनेटली पर्सन आपके तरफ भागते भागते आएगा, क्योंकि उसको जजमेंट मिलेगी। ओके, तो अपनी एनर्जीज को थोड़ा सेव कीजिए। उसके पीछे मत लगाइए। अगर आप वैसे कर रहे हो कि किसी के पीछे लगा रहे हो, लेकिन आपको एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको उस एनर्जीज को रिलीज करने की जरूरत है। किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो, मतलब आपने कहाँ पे इंटरव्यू दिया है या किसी परीक्षा मतलब एग्जाम दिया है, तो उसका वेट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आपके तरफ आंसर आएगा। ओके, ये भी दिखाई दे रहा है। हर्मिट मोड में जिसका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है यहाँ पे, वो पर्सन थोड़ा बर्डन है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। ओके, और अभी वो पर्सन जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, और शायद ने आपको उनको मैरिज के लिए बोला, और उस पर अगर आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये जनरल रीडिंग है, तो मैं सबकी एनर्जीज बोलूंगी। ठीक है, आपने उस पर्सन को जबरदस्ती की, इसकी वजह से वो पर्सन बहुत ज्यादा बर्डन फील कर रहा है और उसने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये थोड़ा बहुत इस महीना तो चलेगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन को सोचने के लिए टाइम दीजिए। किसी के ऊपर अगर कोई आपको बोल रहा है कि उसको ये नहीं जम रहा है एंड ऑल, तो लेट गो कीजिए। उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। आप जितना उसको इम्पोर्टेंट दोगे, उसके पीछे पड़ोगे, वो पर्सन उतना ही आपसे भागेगा। एरीज, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अभी आप पे है कि आपको क्या करना है। आप अगर बहुत ज्यादा उस पर्सन के पीछे भागोगे, तो वो पर्सन मुझे यहाँ पे रन करते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर कुछ लोगों का यहाँ पे मैरिज फिक्स भी दिखाई दे रहा है। एरीज, 2 ऑफ कप्स भी आया है, तो लविंग एनर्जीज भी आए हैं। आपका सोलमेट आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप बहुत गंदे ब्रेकअप हो गया, मतलब सब कुछ आपका एंड है, अभी सिंगल हो आप, तो यस, लव आ रहा है, और वो भी भर भर के आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स विद 2 ऑफ कप्स आया है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ओके, एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स हमें एरीज के लिए गाइड कीजिए। प्रीस्टेस, इवन प्लेलेडाइज, डबल मिशन, चैनलिंग, अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। आप देखो, हमारे बहुत सारे मतलब जन्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो सोल है ना, वो बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ का भी कर्मा कैरी करके है, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो आपको उस सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने की जरूरत है। द क्लमरिंग, द क्लमरिंग मतलब जो भी मतलब टूट रहा है, वो क्यों टूट रहा है वो आपको देखने की जरूरत है। अगर आपका रिश्ता भी टूटा, तो वो क्यों टूटा है ये भी आपको देखने की जरूरत है। आपको आंसर मिल गया, देन आफ्टर दैट आप लेट गो कर सकते हैं, बट आप उसी में घूमते मत रहिएगा। प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड। आप में बहुत ज्यादा एक एनर्जीज है, आप खुद एक प्रीस्टेस एनर्जीज हो। ओके, तो वो एनर्जीज को आप जागरूक करिए। आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड।
कोई एरीज रह सकते हैं जो खुद साइकिक रह सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि आप में वो साइकिक एबिलिटीज है तो आप उसको यूज कीजिए। देखो टैरो सीखना एंड देन आफ्टर दैट करना वो एक अलग बात है, और रेकी या कुछ साइकिक ये, बट जिसमें जन्म से ही होती है, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज्यादा मतलब बॉर्न ही उनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं होती है। वो अगर सीखते भी है तो वो सिर्फ अपना जो इंट्यूशन पावर है उसको स्ट्रांग बनाते हैं। और तो ऐसी अगर अपने एबिलिटी है तो आप उस पर काम करना जरूर काम कर सकते हैं, ऐसे स्पिरिट से बोला जा रहा है। आप बहुत सारे लोगों की हेल्प भी कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।